कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और कोरोना काल जाने के बाद में व्यस्त भी हो जाएंगे। चलिए आइए, आज मैं आपको कर्मों के दाता राइट हमारे कर्म का हिसाब किताब रख कर उसके हिसाब से हमें फल देता है, दुख दर्द देता है राइट। कर्मों के दाता शनि महाराज के बारे में मैं आज आपको बोलने वाली हूँ। शनि का नंबर 8 होता है राइट। मैंने आपसे कहा है कि मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं राइट। उसमें वास्तु शास्त्र भी किया था, न्यूमरोलॉजी भी की थी। तो आने वाले दिनों में मैं आने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी पे। तो कर्मों के दाता शनि राइट, जिनका प्लैनेटरी नंबर है 8। कर्मों के दाता शनि के बारे में मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ कि कर्मों के दाता शनि महाराज हिसाब किताब कैसे लेते हैं राइट। एक बार शनि महाराज अपने मित्र के साथ, उनका एक बहुत अच्छा मित्र था राइट, जिनके साथ में वो हर शाम शतरंज खेलते थे उनके राजवाड़े में। तो एक दिन शतरंज खेलते खेलते शनि एकदम मायूस हो गए, नाराज हो गए, एकदम सैड हो गए। तो उनका राजा मित्र था वो, उन्होंने कहा कि क्या बात है शनि महाराज, आप इतने उदास क्यों हो गए हो, खेलो अपना शतरंज खेलिए। तो बोलते हैं मित्र ये तो मैं खेल लूँगा राइट। ये शतरंज के खेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो आपको बताना है वो ये है कि कुछ ही दिनों में मेरी वक्री दृष्टि आप पे गिरने वाली है। और मेरी वक्री दृष्टि जब आती है किसी पे भी तो मुझे हिसाब किताब करना पड़ता है राइट। ईश्वर का इंस्ट्रक्शन है, ईश्वर ने मेरी वक्री दृष्टि ऐसे ट्यूनअप करके रखी है कि मुझे कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ता है। जिस कर्मों में अगर आपने बहुत अच्छा किया होगा तो आपको सुख देना पड़ता है मुझे, और अगर आपने बुरा किया होगा तो मुझे आपको दुख देना पड़ता है। कर्मों का हिसाब किताब का खेल होता है। तो राजा बोलते हैं अरे शनि तुम मेरा मित्र है राइट, मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल तो देगा ही देगा, डबल टिबल टाइम देगा। और अगर मैंने कभी कोई जन्म में बुरा किया होगा तो उसे भी माफ़ कर देगा। तो शनि चुपचाप बैठते हैं शतरंज खेलते हुए, लेकिन काफ़ी नाराज़ है, उदास है। तो फिर वापस शनि महाराज बोलते हैं कि मित्र तुम एक काम करो, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो राइट, और फिर उस वरदान को एक आप ले लो और तुम्हें जो करना है वो कीजिए। एक वरदान मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरी वक्री दृष्टि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी वक्री दृष्टि ही ईश्वर ने ऐसी ट्यूनअप की है कि हिसाब किताब आपके कर्मों के बराबर का ही होगा। आपने अगर बुरा किया होगा तो मुझे आपका बुरा करना पड़ेगा। तो एक काम कर लो राजा, मुझसे एक वरदान ले लो और अपना देख लो कि तुम्हें मुझे वक्री दृष्टि मेरी जब तुम पर गिरेगी तो तुम्हें कैसे मेरे साथ में दांव पेच खेलना है। तो राजा बोलता है ठीक है, मुझे है ना 24 घंटे की मोहलत दो, मैं जाके मेरी पत्नियों को पूछ के आता हूँ। राजा को 3 पत्नी थी। सबसे छोटी पत्नी के पास में राजा गए और उन्हें जाकर ऐसे ऐसे बताया कि कुछ ही दिनों में हमारे पर शनि की वक्री दृष्टि गिरने वाली है, हमारा हिसाब किताब होने वाला है। तो रानी बोलती है कि ठीक है, शनि महाराज से बोल दो हमारा राजपाट जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, अगर कोई वरदान देना ही है आपको तो राइट, उसको कोई आँच ना आए राइट। हमारा राजपाट हमारे साथ रहेगा तो सब चीज़ हम लोग आराम से जी लेंगे, हम राजा रानी बन के जी लेंगे। फिर शनि वहाँ से निकलता है, छोटी रानी के कक्ष से बीच वाली रानी के पास जाता है, उसे जाकर सारी स्टोरी बताता है कि थोड़े दिन में हमारे पे शनि की वक्री दृष्टि गिरने वाली है और अपना कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। तो बीच वाली रानी बोलती है हेल्थ मांग लेना, हम लोग पैसे का क्या करेंगे, वेल्थ का क्या करेंगे, अगर हमें कोड़ हो गया तो हमें राजपाट से ऐसे ही लोग उतार देंगे। कोड़ी राजा, अगर हमें कोड़ हो गया तो कोई कोड़ी राजा थोड़ी ना रखेगा राजगद्दी पे। तो एक काम कर लेना, हेल्थ मांग लेना कि हम लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहनी चाहिए है।
राइट। तो फिर वो राजा वहाँ से निकलता है और बड़ी वाली रानी के पास जाता है और बड़ी वाली रानी से जाकर बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, थोड़े दिनों में हमारे पे वक्री दृष्टि शनि की गिरने वाली है। और शनि ने कहा एक वरदान मांग लो और फिर अपना अपना खुद का देख लो क्या करना है वो। तो बड़ी वाली रानी कहती है कि राजन, आप जाके शनि महाराज से पूछिए कि वो शनि पीरियड में वक्री दृष्टि में काम कैसे करता है, उसके बाद ही मैं मेरा निर्णय दूंगी कि हमें उनसे एक कौन सा वरदान मांगना है। तो राजा है ना, रातों रात भागता है शनि देवता के पास और उसे जाके उठाते हैं और बोलते शनि देवता आप मुझे ये बताइए कि जब शनि पीरियड आता है तो आप काम कैसे करते हो, हिसाब किताब कैसे करते हो। तो शनि देवता बहुत हंसते हैं और बोलते हैं कितना सिंपल है, जिसका भी मुझे हिसाब किताब लेना है मैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ, उसकी मति मार देता हूँ, राइट। उसकी सुबुद्धि रखता नहीं है, फिर वो विनाश बुद्धि से भ्रष्ट बुद्धि से रॉन्ग काम करता है और फिर मैं उसकी धुलाई पिटाई सिलाई करता हूँ राइट। उसकी सुबुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ, वो अच्छे लोग छोड़ देता है और बुरे लोगों की संगत ले लेता है। उसे सारे अच्छे लोग गलत दिखते हैं और बुरे लोग, मैनिपुलेटर लोग, राइट, चालाक लोग उसे हितचिंतक दिखते हैं, राइट। तो मैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ। तो राजन दौड़ते हुए अपनी पत्नी, बड़ी पत्नी के पास जाता है और बोलता है रानी, शनि महाराज है ना, अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, राइट। हमें सुबुद्धि रखता नहीं है, हम मूर्ख बनते हैं और फिर हमारी धुलाई पिटाई सिलाई करते हैं भ्रष्ट बुद्धि से। तो रानी कहती है जाओ जाके शनि महाराज से बोलो कि तुम्हारी वक्री दृष्टि आए या कोई सी भी दृष्टि आए, मुझे जो तुम एक वरदान देना चाहते हो वो ये दीजिए कि मुझे सुबुद्धि रहे हमेशा, राइट। मैं मेरी बुद्धि से काम करूँगा, भ्रष्ट बुद्धि से काम नहीं करूँगा, राइट। और हम है ना वक्री दृष्टि शनि की पार कर जाएंगे। तो राजा जाके शनि को बोल देता है कि मुझे सुबुद्धि का वरदान दे दीजिए। जब हमारी सुबुद्धि होती है तो हम अच्छे मार्ग से चलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे लोगों के संग उठना बैठना करते हैं। जब हमारे कर्म ऐसे गंदे हो जाते हैं, राइट, और शनि को उसका हिसाब किताब करना होता है, ईश्वर को उसका हिसाब किताब करना होता है, तो ईश्वर क्या करते हैं, तुम्हारे जीवन से अच्छे लोगों को दूर कर देते हैं और बुरे लोग, मैनिपुलेटर लोग, गलत लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। देखिए रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तभी जाकर उसने विभीषण को अपने राज दरबार से निकाल दिया था और जैसे ही विभीषण राज दरबार से निकल गए लंका दहन हो गया, लंका भस्म हो गई। उसी तरह से महाभारत में विदुर, जब विदुर महाभारत से निकलकर तीर्थ धाम जाते हैं, राइट, तो महाभारत घटता है और सब नष्ट हो जाता है, विनाश बुद्धि, राइट। हमेशा पैसे कमाने के बदले में नेकी कमाइए, नेकी की वजह से सुबुद्धि रहेगी और जीती जीत रहेगी अपनी समझे आप। तो नेकी कमाने से मसीहा आते हैं अपने जीवन में, अच्छे लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, राइट। बुरे लोग आते नहीं हैं, मैनिपुलेट करते नहीं हैं, हम लोभी होते नहीं हैं, राइट। हमें सोचने समझने की शक्ति होती है, हमें दिव्य दृष्टि मिलती है कि ये जो व्यक्ति इनके सोच कैसे हैं, इनके विचार कैसे हैं, राइट। हमारे पास सुबुद्धि होती है और अच्छे लोग हम हमारे जीवन से कभी जाने नहीं देते हैं। मैं कभी भी कोई भी अच्छा इंसान मेरे जीवन से बिल्कुल जाने नहीं देती हूँ और कभी भी कोई भी बुरा इंसान मेरे जीवन में आ नहीं सकता है। अगर कोई बुरा इंसान है तो ईश्वर उन्हें मेरे साथ कभी रखता ही नहीं है, क्योंकि मेरी नेकी ही इतनी है। आपको समझ में आया? थैंक यू सो मच, बाय। हाय, चलिए आइए आज मैं आपको
कर्मों के दाता शनि महाराज की एक स्टोरी सुनाती हूँ। शनि महाराज एक बहुत बड़े राजा के मित्र थे और ये शनि महाराज और उनके मित्र राजा मित्र रोज शाम को अपने उस राजा के राज दरबार में शतरंज खेला करते थे। तो और बहुत हंसी मजाक, बहुत जिगरी दोस्त थे राजा और शनि महाराज। तो एक दिन अचानक शतरंज खेलते खेलते शनि महाराज एकदम उदास हो गए, मायूस हो गए। एकदम दुख भरा चेहरा उनका देखकर राजा एकदम बौखला गए और कहा, मित्र क्या हुआ, क्यों तुम इतने नाराज दिख रहे हो, क्यों इतने मायूस दिख रहे हो? तो शनि ने कहा कि मित्र मैं क्या कहूँ आपको, कुछ ही दिनों में मेरी वक्री दृष्टि तुम पर गिरने वाली है, राजा पर गिरने वाली है। और मेरी वक्री दृष्टि जब किसी पे गिरती है तो मुझे उसके आगे का पीछे का सब हिसाब किताब करना पड़ता है, कहीं कहीं जन्मों का हिसाब मुझे लेना पड़ता है। मेरी वक्री दृष्टि का यही काम है। तो राजा शनि देवता से कहते हैं, अरे तू तो मेरा मित्र है, तू मुझे पनिशमेंट नहीं देगा, तू मुझे कर्मों का भुगतान भोग करने नहीं देगा, मेरा जिगरी दोस्त है तू। तो शनि महाराज चुप रहते हैं। थोड़ी देर बाद में कहते हैं, मित्र मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरी वक्री दृष्टि सब कुछ करती है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मेरी वक्री दृष्टि को ऐसे ट्यून अप करके रखा है कि मैं चाहूँ तो भी मैं कर्मों का हिसाब किताब ना लूँ, चाहूँ तो भी मैं वैसा कर नहीं पाऊंगा, मुझे वो करना ही पड़ेगा, मेरी वक्री दृष्टि ही कर लेती है। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, ऐसे मत कीजिए, पता नहीं कौन से जन्म में या किस जन्म में मैंने कुछ किया होगा, तो क्या आप मुझे पनिशमेंट दोगे, मुझे मेरा कर्मा भोगना पड़ेगा? तो शनि महाराज ने कहा, यस आपको भोगना होगा, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो मित्र काफी परेशान हुआ और शनि महाराज को काफी रिक्वेस्ट करने लग गया कि मित्र कुछ तो रास्ता निकालो और मुझे बचा लो अपनी वक्री दृष्टि से। तो शनि महाराज ने कहा, ठीक है, मैं एक ही काम कर सकता हूँ, तुम मुझसे एक कोई वरदान मांग लो, वो ले लो और अपनी सुरक्षा खुद कर लेना। तो राजा कहते हैं, ठीक है, मुझे 24 घंटे का मोहलत दीजिए, मैं मेरी पत्नियों को जाकर पूछ के आता हूँ कि मैं वो एक वरदान आपसे क्या मांगू। तो राजा जाता है अपने राजमहल में, अपने रानियों के कक्ष में। उस राजा की 3 रानियां थी, जो जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे छोटी रानी उसके पास गया और कहा कि देखो भाई ऐसे ऐसे है। शनि महाराज ने कहा कि थोड़े दिन में मेरी वक्री दृष्टि, शनि महाराज की वक्री दृष्टि हमारे पे गिरने वाली है और हमारा हिसाब किताब होगा, तो एक वरदान मांगो बोला है शनि महाराज ने। तो मैं कौन सा वरदान मांगू शनि महाराज से? तो छोटी रानी कहती है कि जाओ और कहो हमें हमारा राजपाट सब अच्छे से ठीक ठाक रहने दीजिए, राइट, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलना चाहिए, उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए है, राइट, ये जाके आप मांग लीजिएगा। तो फिर राजा वहां से निकलता है छोटी रानी के कक्ष में से और बीच वाली रानी के कक्ष में जाता है और उसको जाके सारी हकीकत कहता है। तो बीच वाली रानी कहती है, अरे राजपाट हम क्या करेंगे, अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं रही, हमें कोढ़ हो गया, हमें कोई बड़ा महामारी हो गई, कोई रोग हो गया, तो हम राजपाट का क्या करेंगे? तुम जाके शनि महाराज से अपने लिए अच्छी सेहत मांग लो, अपनी हेल्थ मांग लो। वेल्थ का हम क्या करेंगे जब हमारी हेल्थ ही अच्छी ना रही? तो राजा फिर वहां से निकलते हैं बीच वाली रानी के कक्ष से और बड़ी वाली रानी के कक्ष में जाते हैं। बड़ी वाली रानी को जाके फिर से ये स्टोरी सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, थोड़े दिन में ऐसे ऐसे होने वाला है, अब क्या किया जाए? तो बड़ी रानी कहती है कि पहले तुम जाओ
और शनि महाराज से जाकर ये पूछो कि शनि पीरियड में जब वक्री दृष्टि शनि की किसी पे भी गिरती है तो उस वक्त शनि महाराज काम कैसे करते हैं, वो पूछ के आओ। फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगी कि कौन सा वरदान शनि महाराज से तुम्हें मांगना है। तो राजा रातों रात दौड़ते हुए शनि महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं, शनि महाराज मुझे ये बताओ, वक्री दृष्टि जब आपकी गिरती है किसी पे भी, या आप हिसाब किताब लेने के लिए बैठ जाते हैं, तो आप वो वक्री दृष्टि क्या करती है और जिसकी वजह से किसी को भी पनिशमेंट होती है, तो वो राज मुझे बताइए। मेरी बड़ी वाली रानी ने कहा है कि तुम वक्री दृष्टि जब दशा चलती है शनि की, तो शनि पीरियड में आप कैसे काम करते हो। तो शनि बहुत जोर जोर से हंसा और बोला, अरे बहुत सिंपल है जब किसी की भी वक्री दृष्टि, जब किसी पे भी मेरी वक्री दृष्टि गिरती है तो मैं एक ही काम करता हूँ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ। उसको सुबुद्धि रखता नहीं हूँ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ और वो भ्रष्ट बुद्धि से गलत गलत काम करना शुरू कर देता है और फिर मैं उसको अच्छे ठोके लगाना शुरू कर देता हूँ, राइट। और उसकी वक्री दृष्टि में मैं उसकी एक तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूँ और उसके जीवन में एक कोई ऐसा इंसान लाके डाल देता हूँ जो उसको मैनिपुलेट करते रहता है और दिशा भूल करते रहता है और वो दिशा भूल होते रहता है और मैं उसको ठोके देते रहता हूँ। इतना सिंपल है, पता है, वक्री दृष्टि में काम करना। तो राजा बोलता है, ठीक है, मैं अब जाके मेरी रानी से बोलता हूँ। बड़ी रानी के पास जाता है और बोलता है कि है ना, शनि वक्री दृष्टि में जब कर्मों का हिसाब किताब लेने बैठते हैं तब है ना, जिसका हिसाब किताब करने वाले हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और उसको गुमराह करने के लिए उसके जीवन में एक ऐसा फेक मास्क लगाया, फ्रेंड भेज देते हैं, कलीग्स भेज देते हैं, लवर भेज देते हैं, बच्चे भी गुमराह करते हैं, पत्नी भी गुमराह करती है, क्योंकि उनकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है शनि ने अच्छे लोग उसके जीवन से निकाल देता है शनि और बुरे लोगों के साथ में दिशा भूल करके बुरे रास्ते से, दिशा भूल रास्ते से उसे ले चलता है और फिर अच्छे ठोके देता है ऐसा काम करता है शनि। तो रानी कहती है, जाओ शनि महाराज से जाकर कहो कि तुम्हारी वक्री दृष्टि में तुम्हें जो करना है वो कीजिए, मुझे एक वरदान यही दीजिए कि मेरी सुबुद्धि रहे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना होए। अगर मेरे पास में मेरी सुबुद्धि रही तो मैं मेरे सुबुद्धि से तुम्हारे हर दाव पेज, शनि के हर वक्री दृष्टि के दाव पेज सक्षम से खेल सकता हूँ और जीत सकता हूँ। मेरे नेकी के पत्ते मैं खेलूंगा और शनि की दशा, वक्री दशा पार करूंगा, जीत से पार करूंगा आपको समझ में आया? राजपाट से ज्यादा बड़ा, सेहत से ज्यादा बड़ा बुद्धि है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए है। तो शनि किस तरह से मारता है आपको समझ में आया? बुद्धि भ्रष्ट करके मारता है। जब हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, तो मित्र भी हमें गुमराह करते हैं, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, ये भी नए नए चीजें बाहर लेकर आते क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। क्या अहंकार होगा, क्या ईगो होगा, क्या एटीट्यूड होगा उस समय में क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। और मैनिपुलेटर, कोई तो नया इंसान जीवन में आ जाता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं, राइट, और हमें गुमराह करते हैं और शनि फिर अपना हिसाब किताब लेने शुरू कर देता है। तो बुद्धि कभी भ्रष्ट ना होए, ये काम कीजिए। तो बुद्धि भ्रष्ट ना हो, ऐसा कौन सा काम करोगे? नेकी का। अगर आप नेकी करते चले तो तुम्हारी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट नहीं होगी और तुम्हारे जीवन में गुमराह करने वाले फेक मास्क लगा के मित्र, लवर, कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली नहीं आएंगे, मसीहा आएंगे, तुम्हें
सच्चा और अच्छा मार्ग बताने के लिए। और मसीहा अपने जीवन में आने के लिए नेकी की बहुत ज़रूरत होती है। डे टू डे लाइफ में नेकी करते चलिए और फिर किसी से भी ना डरिए। थैंक यू सो मच।